नमस्कार साथियों, आज का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पीएम नरेंद्र मोदी विकसित भारत और ग्लोबल लीडरशिप। शुरुआत करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी का पूरा ध्यान इस समय अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे बड़ी एजेंडे यानी विकसित भारत 2047 पर केंद्रित है। उनका विजन सिर्फ आज का भारत नहीं बल्कि आने वाले 2 दशकों का भारत तैयार करना है। आज पीएम मोदी देश के सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल हब बनाने के लिए बड़े और कड़े इंतजाम के फैसले ले रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन में भारत का हिस्सेदारी बढ़ाना उनके देश के प्रमुख नीति का हिस्सा है। घरेलू मोर्चे पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ वे टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंक का इस्तेमाल कर सीधे लाभार्थियों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस और आर्थिक सुधारों के लिए बड़े और कड़े फैसले लेना आज भी उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ यूपी का कायाकल्प और सख्त शासन। दूसरे बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मिशन पर दिन रात काम कर रहे हैं। राज्य में रिकॉर्ड समय में बन रहे एक्सप्रेसवे, नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और डिफेंस कॉरिडोर उनके विकास के मॉडल को दर्शाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी सख्त कानून व्यवस्था। आज अपराधियों के खिलाफ और माफियाओं के खिलाफ उनके बुलडोजर एक्शन ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है और अब यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मॉडल बन चुका है। इसके साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, काशी और मथुरा के विकास के जरिए वे संस्कृत को राष्ट्रवाद से बड़े चेहरे बनकर उभर रहे हैं। आज वे न सिर्फ यूपी के सीएम हैं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के सबसे बड़े लोकप्रिय स्टार प्रचारक और हिंदुत्व के विकास के लिए बेहतरीन समन्वय प्रतीत होते हैं। अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला और यूपी में मुख्य विकल्प। चौथा बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक सोशल मीडिया इंजीनियरिंग का फार्मूला सुपरहिट साबित हुआ है। संसद में समाजवादी पार्टी की बढ़ी हुई ताकत अखिलेश यादव को राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद मजबूत और प्रभावी स्तंभ बना दिया है। अखिलेश यादव यूपी में योगी सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर जमीनी स्तर पर मोर्चा खोलते हुए वे जनता के बीच दुख को एक आधुनिक और विकासवादी नेता के रूप में पेश करते हैं जो अपने पुराने कार्यकाल के लिए एक्सप्रेसवे, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कामों के याद दिलाकर बीजेपी को विकास के मोर्चे पर चुनौती देते हैं। अपने पारंपरिक कैलेंडर को कई बड़ी डिजिटल और सोशल मीडिया रणनीति के साथ जोड़कर वे बूथ स्तर पर पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गवर्नर्स का मॉडल और दिल्ली पंजाब की पकड़। पांचवें बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। तमाम कानूनी चुनौतियों, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक अलग धुरी बने हुए हैं। उनकी पूरी राजनीति दल दिल्ली और पंजाब के उनके शासन मॉडल इर्द गिर्द घूमती हैं, जहां मुफ्त बिजली, पानी, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लीन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार और राजनीतिक प्रतिरोध का शिकार बताकर सीधे जनता के बीच जाते हैं और सहानुभूति व समर्थन जुटाते हैं। संकट के हार्ड दौर के बाद वे जनता से सीधा संवाद स्थापित कर अपने वोट बैंक, खासकर शहीद, मध्य वर्ग और गरीबों पर अपनी पकड़ को मजबूत रखते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद वे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहकर भी अन्य राज्यों से आम आदमी पार्टी की स्वतंत्र विश्वस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी विपक्ष की आवाज़ और सामाजिक न्याय। अब बात करते हैं विपक्ष के मुख्य आवाज़ बन चुके हैं राहुल गांधी। लोकसभा में प्रतीक्षा के रूप में राहुल गांधी आज संसद से लेकर सड़क तक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। उनका पूरा नैरेटिव देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की रक्षा पर टिका हुआ है। वे बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे युवाओं के से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेर लेते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्राओं और अनुभवों के बाद राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय और जागृत जनगणना को बनाया है। वे देश के वांछित दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के अधिकारियों को बात पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। जमीन पर जाकर आम लोगों जैसे मजदूर, कुलियों और मैकेनिकों से सीधे मिलना, उनसे संवाद करना, उनकी साथ छवि खिंचाना यानी फ़ोटो लेना संवेदनशील जमीनी से जुड़े नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। साथ ही इंडिया गठबंधन का एकजुट रखने में भी उनका भूमिका सबसे अहम है। संजय सिंह संसद के योद्धा और संकट मोचक और छठवें बड़े महत्वपूर्ण चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह। संजय सिंह को अगर आम आदमी का संकट मोचन और सबसे बड़े मुखर योद्धा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संसद के भीतर हो या बाहर, सरकार की चुनौतियों के फैसले पर सबसे तीखा, आक्रामक और तार्किक हमला बोलने का जिम्मा हमेशा संजय सिंह ही संभाल लेते हैं। जब पार्टी के शीर्ष नेता कानूनी उलझनों में फंसे थे, तब संजय सिंह ने अकेले दम पर पूरी पार्टी के कैडर को बिखरने से बचाया, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और मीडिया के सामने मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेताओं के साथ उनके बेहतरीन व्यक्तित्व संबंध हैं, जिसके कारण वे विपक्षी एकजुटता को बनाए रखने में भी एक मजबूत पुल का काम करते हैं। अपने आत्मविश्वासी भाषण और शैली की कविताओं के जरिए वे सोशल मीडिया पर तुरंत माहौल बदलने का ताकत रखते हैं। यूपी होमगार्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस व भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा ने 28 जून 2026 को यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस बड़ी भर्ती के तहत कुल 41,424 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसमें से 1,07,221 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट के लिए तैयार किया गया है। पास हुए छात्र अब जीवेलर और कैटेगरी के हिसाब से अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद और गिरफ्तारियां। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की हेराफेरी और चोरी को लेकर इस समय पूरे राज्य में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने राम मंदिर की नज़दीकी संभालने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कई कमियां पाई हैं। इस पूरे घोटाले के आरोप में पूरा बैंक कर्मचारियों सहित कुल 8 लोग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच की मांग कर रही है।